अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबिना नबीना बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबील्लाह। इस तरह की मजलिसों में जब भी शिरकत हो, शायर हो या मुक़र्रिर हो, अगर आपसे गुजारिश करें तो पढ़ना चाहिए, इसलिए कि हदीस शरीफ में है क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। सरकार मदीना इरशाद फरमाते हैं कि जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस दुरूद पढ़ने वाले पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। बड़ी फजीलत की बात है। इसके अलावा अहादीस में और भी बहुत सी फजीलतें हैं। हमसे पहले आपने हसनैन रज़ा मदनी साहब, हैदर रज़ा फैज़पुरी साहब और अरशद जिलानी साहब से नाते नबी आपने समाअत कर ली है। माशाअल्लाह तीनों हज़रात ने बड़े ही उम्दा और अछूते अंदाज में नाते रसूल सुनाने की सआदत हासिल की है। आला हज़रत से किसी ने पूछा कि नाते रसूल सुनने से क्या होता है। ये इस सवाल को आप यूँ भी कह सकते हैं कि किसी ने पूछा कि इश्क़ रसूल कैसे पैदा होता है, तो आला हज़रत ने जवाब दिया कि नाते रसूल सुनने से इश्क़ रसूल पैदा होता है। कलाम वैसा हो, सुनाने वाला वैसा हो, खुलूस से सिद्क़ दिल से सुनाए, तो यकीनन मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अनक़रीब होने वाली शादी को बाबरकत बनाए, हर तरह की आफात से बलियात से महफूज़ व मामून फरमाए। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत क़ातिअ शिर्क व बिदअत इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। इसके अलावा खानदान आला हज़रत में बहुत से अफराद ऐसे हैं जिनकी नातिया शायरी सुनने के बाद यकीनन दिल झूम उठता है। आला हज़रत ने एक मौके पर फरमाया कि अल्लाह की सरता बक़दम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। एक मौके पर आला हज़रत ने, और ये ऐसी नात है कि बच्चों को भी याद है, और हर शेर में कमाल ये है कि हर शेर में हमारा अक़ीदा और ईमान मौजूद है। आला हज़रत ने कितने आसान लफ्ज़ लहजे में फरमाया, जो बच्चों को याद हो जाए तो बेहतर है। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, और सब चमक वाले उजलों में चमका किए। ये जो मैंने रुमाल रख रखा है, ये जो मेरा जुब्बा है, या स्टेज पर बैठे दीगर उलमा है, उन्होंने जो लिबास ज़ेब तन कर रखा है, या आपने भी जो कपड़ा पहन रखा है, यकीनन अगर रात का वक्त हो और आप ये जानना चाहें कि मैंने किस किस्म का ड्रेस पहन रखा है, कलर कैसा है, तो यकीनन उसके लिए रोशनी की ज़रूरत पड़ेगी। या आप अपने घर पर हैं
कहीं किसी शादी में, किसी महफिल में शरीक होना है, आप सज धज कर शीशे के सामने जाते हैं, लेकिन कमरे में रोशनी नहीं, अंधेरा है, तो क्या आप अपने आप को शीशे में देख पाएंगे? हरगिज़ नहीं। तो आम इंसानों का आलम यह है कि उसे चमकने के लिए रोशनी की जरूरत पड़ती है। लेकिन आला हज़रत ने क्या ही अछूते अंदाज में इतनी बड़ी बात को सिर्फ एक शेर में फरमा दिया कि जो लोग कहते हैं कि हमारी तरह है, उनको सोचना चाहिए कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशे में चमका हमारा नबी। और क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। और गमज़दों को रज़ा मुज़्द दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसान जब किसी से मोहब्बत करता है, मैं तो चूँकि यहाँ आता रहता हूँ और मैं उसी गर्ज से आया था, ये तो मेरे लिए सआदत की बात है कि एक महफिल में भी मैं शरीक होकर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर रहा हूँ, वरना मेरी नीयत ये नहीं थी। इंसान जब किसी से मोहब्बत करता है तो मोहब्बत की 3 अलामतें हैं जो हर मोहब्बत करने वाले में पाई जाएगी। वो 3 अलामतें कौन कौन सी है, इंशाअल्लाह मुख्तसरन मैं आपके सामने जिक्र करूँगा। उसके बाद आगे का जो प्रोग्राम होगा वो होगा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबिना नबीना बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। ये हदीस पाक है, मन अहब्ब शैअन अक्सर ज़िक्रहु, कि जो किसी से मोहब्बत करता है कसरत से उसका जिक्र करता है। अगर किसी के दिल में किसी की मोहब्बत है, अगर कोई किसी को अपना महबूब समझता है, तो उसकी सबसे बड़ी अलामत यह है कि वो उसे साल 2 साल में नहीं, 6 महीने या महीने भर में नहीं, बल्कि मोहब्बत की एक बहुत बड़ी अलामत यह है कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है सुबह शाम उनके जिक्र में मशगूल रहता है। ये मोहब्बत की अलामत है। तो यकीनन हम इस दुनिया में बहुतों से मोहब्बत करते हैं और करना चाहिए। वालिदैन हैं, उनसे भी हमको मोहब्बत है, भाई बहन हैं, उनसे भी मोहब्बत है, दीगर रिश्तेदार हैं, अकारिब है, अजीज है, उनसे भी हमको मोहब्बत है। लेकिन एक मुसलमान सबसे ज्यादा जिनसे मोहब्बत करता है वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर सबसे ज्यादा उनसे मोहब्बत नहीं है तो यकीन जानिए कि आपका ईमान अभी कामिल नहीं है। हदीस पाक में खुद अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमईन, कि कोई इंसान अगर कामिल मोमिन बनना चाहता है तो कामिल मोमिन बनने की अलामत ये है कि माँ बाप से मोहब्बत कीजिए, इससे मना ही नहीं है, बल्कि शरीयत में हुक्म है। माँ बाप से मोहब्बत कीजिए, औलाद से मोहब्बत कीजिए, रिश्तेदारों से, दीगर खानदान वालों से, अजीजों अकारिब से मोहब्बत कीजिए। लेकिन जब हुजूर की मोहब्बत की बात आए तब इन सारी मोहब्बतों को कुर्बान कर देगा। मोहब्बत सबसे होनी चाहिए, लेकिन जो हुजूर की मोहब्बत है वो सबसे आला और सबसे ऊपर होनी चाहिए। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमईन, कि इंसान कामिल मोमिन उसी वक्त बनता है जब सबसे ज्यादा सरकारे मदीना से मोहब्बत करता है। सहाबे कराम इतनी मोहब्बत किया करते थे हुजूर से कि आपके लिए सबसे कीमती चीज क्या हो सकती है? चाहे मकान आपका करोड़ों का क्यों ना हो, जमीन करोड़ों की क्यों ना हो, गाड़ियां कितनी भी महंगी क्यों ना हो, लेकिन अगर एक तरफ जान हो और एक तरफ मकान हो
तो आप जान बचाएंगे, मकान नहीं बचाएंगे। सिंपल सी बात है। एक तरफ आपकी जमीन जायदाद हो, एक तरफ महंगी से महंगी चीज और एक तरफ जान, तो यकीनन आप महंगी से महंगी चीज कुर्बान कर देंगे लेकिन अपनी जान बचाएंगे। तो इतनी कीमती जान जो इंसान हर चीज कुर्बान करके बचाता है, इसी कीमती जान को सहाबा कराम हुजूर के नाम पर हमेशा हमेशा उनके नाम पर कुर्बान करने को तैयार रहते थे और ये तमन्ना किया करते थे कि करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। तो जब कोई इस तरह हर चीज से ज्यादा, हत्ता के जो जान है आपकी, जो सबसे कीमती है आपकी नजर में, उससे भी ज्यादा जब आप सरकार मदीना से मोहब्बत करेंगे तो यकीनन आप कामिल ईमान कहलाएंगे, कामिल ईमान वाले कहलाएंगे। एक अलामत तो ये है कि मन अहब्ब शयअन अक्सर ज़िक्रहु, अगर आप हुजूर से मोहब्बत करते हैं तो कसरत से उनका जिक्र कीजिए, हमेशा हमेशा उनको याद कीजिए, सुबह शाम याद कीजिए। अब याद करने का तरीका क्या है? ऐसा नहीं कि कारोबार छोड़ दीजिए या आप अगर ऑफिस में जाते हैं, कहीं सफर में जाते हैं, छोड़ दीजिए, नहीं, बल्कि हमेशा हमेशा आप इस तौर पे भी याद कर सकते हैं कि खुद भी और बच्चों को भी दुरूद सलाम की आदत डलवाएं। मुख्तसर सी बिल्कुल सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे भी मुख्तसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहां मौका मिले, जब मौका मिले, पढ़ते रहिए। फायदा क्या होगा? तो किताबों में तो बहुत सारे फायदे मज़कूर है, लेकिन एक शेर में इसका फायदा यह है कि हर दर्द की दवा है सल्ले अला। पढ़ने की आदत डाल लेंगे, यकीनन यकीनन बहुत सारी फजीलतें, बहुत सारी बरकतें आपको हासिल होंगी। तो पहला फायदा तो यही है और पहला उसूल भी मोहब्बत का यही है। मुख्तसर करते हुए मैं दूसरी बात बताता हूँ कि जो किसी से मोहब्बत करता है, तो इंसान अगर किसी से मोहब्बत करता है तो कहा गया हुब्बुका लिशै युअमी व युसिम। जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो इंसान मोहब्बत को बहरा भी बना देती है और गूंगा भी, अंधा भी बना देती है और बहरा भी बना देती है। अब मोहब्बत इंसान को अंधा कैसे बना देती है? मोहब्बत इंसान को गूंगा बहरा कैसे बना देती है? तो उलमा फरमाते हैं, आपने ये मक़ूला बहुत मशहूर है, स्टूडेंट हज़रात जानते होंगे कि लव इज ब्लाइंड, जिसका तर्जुमा लोग करते हैं कि प्यार अंधा होता है, और ये हकीकत है, ये हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं। और ये मैंने जो पढ़ा ये भी कि हुब्बुका लिशै, जब आपकी दिल में किसी चीज की मोहब्बत पैदा हो जाएगी, मसलन मैं बेकार तरीन आदमी हूँ, लेकिन अगर आप मुझसे मोहब्बत करने लगे तो अब हम में अगरचे हजारों खामियां हो, लेकिन वो खामियां आपको नजर नहीं आएगी, मेरी खामियां आपको खूबियों की शक्ल में नजर आएगी। इसलिए कि इंसान मोहब्बत में अंधा हो जाता है, उसको सिर्फ और सिर्फ खूबी नजर आती है, बहरा हो जाता है। मतलब वो महबूब के बारे में अपने किसी से कुछ भी एक लफ्ज सुनना गवारा नहीं करता है, बस उसके सामने जब बात हो तो महबूब के तारीफ की बात, बुराई ना। तो अगर हम मोहब्बत का दावा करते हैं, और यकीनन हम मोहब्बत करते हैं, दावा क्या करते हैं, हम मोहब्बत करते हैं, तो हमारे अंदर ये खुसूसियत भी पाई जानी चाहिए कि जिस तरह हम अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसके खिलाफ न कुछ सुन सकते हैं न बोल सकते हैं, तो इसी तरह हम अपने आका के खिलाफ न कुछ सुन सकते हैं, न किसी से कुछ न कुछ सुन सकते हैं, न बोल सकते हैं।
इस तरह जब इंसान मोहब्बत का हक अदा करता है, तो मैंने अभी 2 दिन पहले मेरे जहन में ये बात आई थी कि मुसलमान आज परेशान हाल है, बहुत सारी वजह है और ये मौका नहीं है उन सब में जाने का। लेकिन मैंने एक जुमला किसी महफिल में कहा था, वो हमारी निजी महफिल थी, कि अगर आप ये सोचते हैं कि इंसान को मालो दौलत बचाती है तो ये गलतफहमी है आपकी। इंसान को मालो दौलत, जमीन जायदाद और बड़ा बड़ा खानदान नहीं बचाता है। आप तारीख उलट के देखिए तो आपको मालूम होगा, अगर तारीख में नहीं जा सकते हैं तो हाल फिलहाल के वाक़यात भी अगर आप पढ़ते होंगे तो खानदान के खानदान उजड़ गए, खानदान के खानदान बर्बाद हो गए। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आपको आपका मालो दौलत, आपका असरो रुसूख, आपकी जमीन जायदाद बचाएगी, आपको आपका इज्जत और शर्फ बचाएगा, तो ये गलत है। इंसान को मालो दौलत नहीं बचाती है, बल्कि इंसान को अल्लाह और उसके रसूल का फज़्ल बचाता है। जिसके साथ अल्लाह और उसके रसूल का फज़्ल हो जाता है, यकीनन वो बड़ी से बड़ी मुसीबत में क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए वहां से निकलने की राह पैदा कर देता है। तो अगर सुकून और इत्मीनान की जिंदगी जीना है तो अल्लाह और उसके रसूल से बेपनाह मोहब्बत कीजिए। यकीनन फिर आप अगरचे कमजोर होंगे, लेकिन आपका रोब इतना होगा कि बड़ी से बड़ी ताकतें भी आपके सामने टिक नहीं पाएंगी। बस शर्त यह है कि आप अपने आप को सच्चा पक्का मुसलमान बनाइए, नमाजों के पाबंद हो जाइए, अल्लाह और रसूल से कमा हक मोहब्बत कीजिए। जब आप अल्लाह और रसूल से कमा हक मोहब्बत करेंगे, मोहब्बत करने का हक अदा करेंगे, नमाजों के पाबंद हो जाएंगे, बच्चों को इस्लामी दीनी तालीम देंगे, उसके बाद दुनियावी तालीम देंगे, तो यकीन जानिए चाहे सारा ज़माना आपके खिलाफ हो, आपके खिलाफ जितनी साजिशें की जाए, आपके खिलाफ जितने प्रोपेगेंडे किए जाए, जितना भी फितना फसाद किया जाए, कोई कामयाब नहीं होगा। इसलिए कि ज़माना आपको उजाड़ना चाहता है तो चाहे, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर आपको बसाना चाहता है तो दुनिया की कोई ताकत आपको उजाड़ने की ताकत नहीं रखती। ये ज़हन हमारा नहीं बनता है। हमको अपना ये ज़हन बनाना चाहिए कि हमको आपकी खुशनुदी तो चाहिए। मैं आपका दिल दुखाकर इस समाज में नहीं रहना चाहता, या किसी से नफरत करके, किसी से झगड़ा करके नहीं, सबसे मेल जोल के साथ तो रहना है। आपकी खुशनुदी चाहिए, आपकी रजा चाहिए, लेकिन आप खुश हैं और हमें ये फिक्र है कि आप खुश रहें, और मैं ये चाहता हूँ कि आप खुश रहें, मेरी ख्वाहिश है कि आप खुश रहें, तो वही मेरी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं ये भी चाहूँ कि अल्लाह उसके रसूल मुझसे खुश रहें। जिस तरह मैं ये चाहता हूँ कि मुझ में आपकी शफ़क़त हमेशा बनी रहे, मैं ऐसा काम करूँ कि मैं आपकी नज़र में पसंदीदा रहूँ, इसी तरह एक मुसलमान को इस बात की भी फिक्र करनी चाहिए कि वो ऐसी ज़िंदगी गुजारे कि इंसानों की नज़र में पसंदीदा है तो रहे, लेकिन असल ये है कि आपका काम अल्लाह और रसूल की नज़र में पसंदीदा है। जब आप इस तरह की ज़िंदगी गुजारेंगे तो यकीन जानिए कोई दुश्मन, कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। आखिरी बात जो मुझे अर्ज करनी है, जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो मोहब्बत करने की एक अलामत ये है कि अल-मुहिब्बु लिमन युहिब्बु युतीअ, कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी बात मानता है। मिसाल के तौर पर मैं अरशद जिलानी साहब को कहूँ कि पानी लाइए, अब ये पानी लाकर न दे और मेरा हाथ चूमते रहे, ये क्या बात हुई भाई? पानी लाइए, अभी हाथ चूमने से क्या होगा? मैं कहूँ कि फलां जगह जाइए, ये काम कर लीजिए, लेकिन ये कहे कि नहीं हम आपका दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई अभी मेरा दामन छोड़ के जाइए, फलां काम करके आइए, क्योंकि मोहब्बत की एक
करामत ही ये है कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी बात मानता है। तो जिस तरह हम अगर दुनिया में किसी से मोहब्बत करते हैं तो हम उसकी बात मानते हैं कि नहीं मानते? हर एक बात मानते हैं, बल्कि वो भारी से भारी काम कर दे, मुश्किल से मुश्किल काम कर दे, चूंकि हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसने ये काम कहा है, लिहाजा हम उसको कर गुजरेंगे। और आप जानते होंगे कि कुछ ऐसे मोहब्बत करने वाले भी गुजरे हैं जिन्होंने पहाड़ काट कर रास्ता भी बनाया है। मोहब्बत करने वाले अलग अलग तरह के गुजरे हैं जिन्होंने अलग अलग कारनामे किए हैं। आप जिनसे मोहब्बत का दावा करते हैं या जिससे आपको मोहब्बत करनी है, आपका दुनियावी महबूब, मुमकिन है कि आपको कोई भारी काम कह दे जो आप न कर सके, या करें तो परेशानी और तकलीफ में पड़ जाए, लेकिन आपको जिससे मोहब्बत करनी है उसका ऐलान है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। वो आपको ऐसा कोई हुक्म ही नहीं देगा, उसने आपके जिम्मे कोई ऐसा काम ही नहीं दिया है कि जिसको करने में आप तकलीफ में पड़ जाए। और जिनकी आप हिम्मत है, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, उनका आपका मशक्कत में पड़ जाना उनके लिए गिरा गुजरता है। तो यकीनन न अल्लाह की जानिब से न उसके रसूल की जानिब से आप में कोई ऐसा काम नहीं है जो कर गुजरने में आपको तकलीफ हो। बस ज़हन में हमने इसको बैठा रखा है कि ये भारी है। मिसाल के तौर पर मैं एक बात अक्सर कहा करता हूँ, एक मजदूर सख्त धूप में दिन भर काम करता है, थकावट महसूस नहीं होती है उसको, लेकिन अगर पंखा हो तो पंखा, मस्जिदों में या घरों में, कूलर हो तो कूलर, एसी हो तो एसी, इंसान दिन भर जहाँ चाहे घूम लेता है, जो काम चाहे कर लेता है, मुश्किल से मुश्किल। तो एक मजदूर जो दिन भर घूम कर या खड़े होकर धूप में काम कर लेता है, वही इंसान पंखे के नीचे खड़े होकर 2 रकात क्यों नहीं पढ़ पाता है? मुश्किल काम कौन सा है? सोचने वाली बात है ना भाई। मुश्किल काम दिन भर धूप में काम करना है या मुश्किल काम पंखे के नीचे खड़े होकर रब की इबादत करना है, वो भी 5 मिनट। यकीनन मुश्किल काम वो दिन भर धूप में काम करना है। लेकिन हमारी ये तबीयत, ये फितरत कैसे हो गई? बहुत सारी वजह है, उनमें से एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हम फिक्र आखिरत से गाफिल हो गए। हम दिन भर मजदूरी इसलिए कर लेते हैं कि नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, तो बच्चे कहाँ से खाएंगे, घर कैसे चलेगा। लेकिन चूंकि नमाज पढ़ते नहीं है, जस्ट सजा मिल नहीं रही है, इसलिए अगर हम ये सोच लें, ये बैठा ले ज़हन में कि नहीं पढ़ते हैं तो आज न सही एक न एक दिन मरना है, और हमारे साथ फरिश्ते हैं जिनको किरामन कातिबीन कहा जाता है, जो हमारे हर अमाल में जिनकी नजर है वो लिख रहे हैं। क़यामत के दिन हाथों में रजिस्टर दिया जाएगा और पूछा जाएगा, हर एक चीज का आपको हिसाब देना होगा। तो जिस दिन आपकी ये फिक्र बनेगी, तो जिस तरह आप धूप में घंटों काम करने के लिए राजी हो जाते हैं, इसी तरह मस्जिद में जाकर घंटों इबादत करने पर भी राजी हो जाएगा। ये ज़हन आपको उसके लिए बनाना पड़ेगा। तो मोहब्बत की जो ये 3 अलामतें हैं कि अल मुहिब्बु लिमन युहिब्बु युतीउ, कि मोहब्बत करने वाला जिससे मोहब्बत करता है उसकी इताअत करता है। तो अगर हम अल्लाह और रसूल से मोहब्बत का दावा करते हैं और यकीनन हम मोहब्बत करते हैं, इस मोहब्बत में बस यही करना है कि अल्लाह और रसूल के जो अहकाम हैं उसके मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश करनी है। अल्लाह और रसूल का फज़ल जिसके साथ हो, बस ये आखिरी जुमला है।
आप इसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए। अल्लाह और रसूल के साथ जिसका फजल हो, पूरी दुनिया मिलके भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा सकती है। आज का काम क्या है? जगाना है ना। मगर मैं आपको कुरान शरीफ में दिखा दूंगा कि ऐसा भी वाकया मौजूद है कि आग में जाकर भी अल्लाह के नबी महफूज रहे। मछली के पेट में कोई जिंदा रह सकता है? ये भी वाकया है कि मछली के पेट में हजरत यूनुस महफूज रहा। समंदरों से कोई पार हो सकता है? ये भी वाकया है कि अल्लाह ने दुश्मनों से बचाने के लिए समंदर में राह बना दी, वो पार हो गए। दुश्मन ने सोचा हम भी पार हो जाएंगे, पानी मिल गया। तो हासिल कलाम यही है कि आप ज़हन ये बनाइए कि ठीक है, जो सब कुछ है हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ है माशाअल्लाह, लेकिन अगर हमें मुसीबत से, तकलीफ से, परेशानी से, टेंशन से, गम अंदों से कोई चीज बचा सकती है तो अल्लाह और रसूल का फजल है। जब आपका ये ज़हन बनेगा तो यकीनन आप अल्लाह और रसूल के फजल की तलाश में रहेंगे। और जब आपका ये ज़हन बनेगा कि आप अल्लाह और रसूल के फजल की तलाश में रहेंगे, आप नमाजों के भी पाबंद हो जाएंगे, सुन्नतों के आदी हो जाएंगे और इंशाअल्लाह शरीयत और तरीक़त के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। वैसा ज़हन बनाइए। अस्सलाम वालेकुम।